चलिए बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अगला पार्ट, सीक्वेंस एंड सीरीज का अगला पार्ट पढ़ेंगे। दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको कि इन शॉर्ट हम लोग बोल देंगे एचपी। एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। Now, what will be an harmonic progression if we have a sequence of numbers a1, a2, a3, a4 and so on, an? इसको बोलेंगे is an HP, is an HP harmonic progression। कब होगा HP? अगर जो इसकी रेसिप्रोकल वाली टर्म्स हैं, वो रेसिप्रोकल वाली टर्म्स क्या बना रही होंगी? वो रेसिप्रोकल वाली टर्म्स बना रही होंगी इज एन एपी। गुड इवनिंग सर। मतलब गुड इवनिंग मेहुल, कहाँ रह गए थे बेटा? फाइन सर, आप कैसे हो? हाँ बढ़िया बढ़िया बेटा। चलो, तो हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन, AN इज एन HP। अगर इन टर्म्स का अगर रेसिप्रोकल लें हम, रेसिप्रोकल लेने पे क्या बन जाए? AP बन जाए। AP हम लोग जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। मैं एग्जांपल देता हूं पहले इसका। जैसे मैं एक सीक्वेंस लिखता हूं, ध्यान दीजिए सब लोग। मैं सीक्वेंस लिखता हूं, लेट्स से 1/2, 1/5, 1/8, 1/11। मैं इस सीक्वेंस को बोलूंगा इज एन एचपी। इज एन एचपी, ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। क्यों होगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये? इसको मैं एचपी क्यों बोल रहा हूं? इसको मैं एचपी इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज इफ आई टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स 1/1/2, 1/1/5, 1/1/8, 1/1/11 एंड सो ऑन, इसको सिंप्लीफाई करें, ये बन जाएगा 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। अब ये आपका क्या है? इज एन एपी। क्लियरली ये एक आपका एपी है। 2, 5, 8, 11 का आपका एपी बन रहा है। ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हेलो। यस सर। 2, 5, 8, 11 क्या बन गया आपका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी आप लोग जानते हो, इसका कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है, फर्स्ट टर्म 2 आ रही है। तो जो ये वाला सीक्वेंस था रेसिप्रोकल वाला 1/2, 1/5, इसको हमने एचपी बोल दिया। और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल। और देखते हैं एग्जांपल। ऐसी मैं एक सीक्वेंस ले लेता हूं, लेट अस टेक 1/3, फिर मैं ले लेता हूं 1/7, 1/11, 1/15। इज एन एचपी, इज एन एचपी। मैं क्यों बोलूंगा इसको एचपी? क्योंकि अगर मैं इन टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दूं 1/1/3, 1/1/7, 1/1/11, 1/1/15 एंड सो ऑन, सिंप्लीफाई करने पे ये क्या बन जाएगा? ये 3 ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 11, 15 एंड सो ऑन। ये आपका क्लियरली एपी है विद कॉमन डिफरेंस। एस कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। फर्स्ट टर्म आपकी 3 आ रही है। आप देख सकते हो 7 - 3 इज 4, 11 - 7 इज 4 एंड सो ऑन। तो जो हमारा एचपी सीक्वेंस होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा, वो किस तरह का प्रोग्रेशन होगा? वो बच्चों ऐसा प्रोग्रेशन होगा जो एपी के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है, जो हमेशा एपी के रिस्पेक्ट में बनेगा। जैसे एपी में तो क्या होता है? कॉमन डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। जीपी में कॉमन रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। लेकिन एचपी में एज सच टर्म्स के बीच में कोई डिफरेंस या सम या प्रोडक्ट या रेशियो नहीं होगा, वो एपी के रिस्पेक्ट में ही आएगा। ये सीक्वेंस को हम एचपी बोल रहे हैं। रेसिप्रोकल वाली टर्म्स एपी में बननी चाहिए, एपी बनना चाहिए उनका। तो ये सीक्वेंस हमारा एचपी है क्योंकि रेसिप्रोकल एपी बन रहा है। या ये मैंने एग्जांपल लिया, ये एचपी है क्योंकि इनका रेसिप्रोकल एपी है। तो दिस इज व्हाट आवर एचपी सीक्वेंस इज। नोट कर लो पहले आप लोग, फिर और एग्जांपल से समझेंगे। हाँ जी अम्या, कैसे हो बेटा? गुड इवनिंग सर। ठीक हूँ गुड इवनिंग, सर। कैसे हो अम्या? ठीक सर। ओके गुड। We are doing harmonic progression. In the last lecture, we had started sequence and series chapter. हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है, और उसके बाद उसका अगला टॉपिक आ जाता है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो हमने कवर किया था। अब थर्ड टॉपिक पे है हार्मोनिक।
ठीक है ना। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है हमारा, आपको समझ लग जाएगा आज का लेक्चर, क्योंकि एपी आपने 10th में पढ़ा हुआ है। ये हमारा एपी होता है कॉमन डिफरेंस ऑफ टू टर्म द सेम, 5 - 2 is 3, 8 - 5 3, 11 - 8 is 3 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया। यस सर। चलिए नेक्स्ट पेज पे ये एग्जांपल भी नोट कर लीजिए। सो 1/3, 1/7, 1/11, 1/15 वाला सीक्वेंस हमारा एचपी सीक्वेंस है, एचपी सीक्वेंस। ठीक है जी, लिख लिया, यस नो। यस सर, लिखिए। ऐसी मैं एक और एग्जांपल देता हूं, आप बोलोगे कि सर इसमें तो फिर इसका मतलब ये हो गया सारी टर्म्स ऐसे 1 आएंगी, है ना। चलो वो तो क्योंकि एपी के रिस्पेक्ट में लेने, एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं एक सीक्वेंस लिखता हूं। लेट्स से 1/2, 1/2, देन 3/8, देन 3/10, देन 4 एंड सो ऑन। 1/4 in fact, 1/4, 1/4। नाउ मैं इसको भी एचपी बोलूंगा, इज एन एचपी। क्यों? अब यहाँ पे आप देखो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे न्यूमिनेटर्स में 1 ही है। प्रीवियस एग्जांपल में न्यूमिनेटर में 1 था, डिनोमिनेटर वाले टर्म्स एपी है, क्योंकि ये आपकी एक ऐसी एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस आपका इंटीजर है। पिछले एग्जांपल में भी ये वाली जो एपी थी 2, 5, 8, 11 वाली, कॉमन डिफरेंस 3 था जो कि इंटीजर है। लेकिन एपी में कॉमन डिफरेंस आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एचपी की टर्म्स में हमेशा न्यूमिनेटर में 1 रहेगा। जैसे हम ये वाला सीक्वेंस लेते हैं, मैंने इसको भी एचपी बोला है। मैं एचपी क्यों बोल रहा हूं? अगर हम यहाँ पे रेसिप्रोकल लें, चलो मैं सीधा रेसिप्रोकल लिख देता हूँ। रेसिप्रोकल करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। 2, 8/3, 10/3, फिर 4 एंड सो ऑन। अब आप लोग बताओ, इज एन एपी, ये एपी बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है एपी? अगर आप चेक करते कि एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 8/3 - 2 कितना आ जाता? ये बन जाता 2/3, है ना। फिर 10/3 - 8/3 कितना बन गया? 2/3। फिर 4 - 10/3 कितना बन गया? 2/3 एंड सो ऑन। तो ये जो एपी थी इसका कॉमन डिफरेंस 2/3 है, फर्स्ट टर्म 2 है। तो देयरफॉर जो ये वाला मैंने सीक्वेंस लिखा है 1/2, 3/8, 3/10, 1/4, ऐसी अगली वाली टर्म भी इसकी आ जाती कोई ना कोई, तो वो आपका सीक्वेंस क्या बनता? एचपी बनता। प्रीवियस 2 एग्जांपल्स को देख के आपको लगता है कि हमेशा न्यूमरेटर में 1 ही रहने वाला है, ऐसा नहीं है। क्योंकि एपी में कॉमन डिफरेंस अगर फ्रैक्शन में आ गया, जैसे कि इस एग्जांपल में, तो एचपी की टर्म जो बनेगी न्यूमरेटर में 1 के अलावा कुछ भी और आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 7 आ सकता है, डिपेंडिंग के कॉरस्पॉन्डिंग एपी का कॉमन डिफरेंस कैसा है। नोट कर लो ये एग्जांपल भी। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर मुझे क्लास आज 9-12 पे लीव करने पड़ेगी मेरी, वो अच्छा कोई बात नहीं, अरे तुम पहले ही आते रोने लग जाते हो तुम अभी कंटिन्यू करो, कोई बात नहीं। नहीं, मैं बस इन्फॉर्म कर रहा था। हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा। नोट कर लिया था मैंने, सॉल्व कर लिया था। ओके ओके, ये थर्ड वाला एग्जांपल लिख लो। लिख लिया बच्चों थर्ड एग्जांपल? ये सिर लिख लिया। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं भाई, अब हम एचपी की बात चल रही है, अब एचपी की भी हम एन टर्म निकालेंगे। दैट इज द टॉपिक इज, नाउ वी विल फाइंड एन टर्म ऑफ एचपी। जैसे एपी की एन टर्म होती है तो एचपी की भी एन टर्म होगी, है ना। अब हम क्या करते हैं, लेट अस से लेट a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on, a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d is an ap। ये हम क्लियरली, हमें पता है कि ये हमारी एक एपी होती है ना। हमने एपी में पढ़ा हुआ है कि कॉमन डिफरेंस अगर d है, फर्स्ट टर्म a है, तो ये एपी की टर्म्स बन जाएंगी, है ना।
देयरफॉर हमारी जो एचपी है, अब हमने एचपी के बारे में क्या बोला है कि एचपी का जो कॉन्सेप्ट है इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी। बस एचपी का और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई डिफरेंस, कोई सम, कोई प्रोडक्ट, कोई डिवीजन, कुछ नहीं। जो एपी की टर्म्स का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हमारी एचपी हो जाएगी। देयरफॉर जो हमारी ये वाला सीक्वेंस बनेगा 1/a 1/a प्लस डी 1/a प्लस 2d 1/a प्लस 3d so on 1/a plus n minus d is an HP। yes no कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? Yes sir, क्या सर? है ना, क्योंकि हमने AP का रेसिप्रोकल कर दिया तो HP बन जाएगा। HP इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स विल बी एन AP। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं nth टर्म ऑफ HP, nth टर्म ऑफ HP क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं 1/nth टर्म ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एपी। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया कि अगर हम रेसिप्रोकल वाले टर्म्स लेंगे और उससे जो एपी बनेगी तो उसकी एन टर्म जो बनेगी एपी की, ये रही एपी की एन टर्म, है ना, ये हमारी एपी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एचपी के कॉरेस्पॉन्डिंग एपी बनती तो उसकी एन टर्म है। तो एन टर्म ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एपी, या आप ऐसे ही लिख दो इसको आप लिख दो 1/a प्लस n माइनस 1 टू डी, और ये an से डिनोट करने an से कर दो, किसी और सिंबल से करना और किसी और सिंबल से कर दो। और यहां हम लिख भी देते हैं कि a क्या चीज है, ये a क्या है, ये HP की फर्स्ट टर्म नहीं है, a इज फर्स्ट टर्म किसकी, ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एपी की, कॉरेस्पॉन्डिंग एपी की। और डी क्या है, डी भी एचपी का कॉमन डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एचपी का डिफरेंस से कुछ लेना देना नहीं है। कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एपी, कॉरेस्पॉन्डिंग एपी लिख लो बच्चों, नोट कर लो। So nth term of HP will be, you should remember this thing, 1/nth term of corresponding AP, और अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/a प्लस n माइनस 1 टू डी। और फिर यहाँ पे ये चीज के ऊपर ध्यान जरूर देना है कि ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एपी, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एपी का ही कॉमन डिफरेंस लेना है हमने, राइट? लिख लिया सबने एन टर्म? Yes sir. यस सर। चलो मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे अब हमने पिछले एग्जांपल्स लिखे थे, मैं फिर वापस लिख लेता हूं उनको। हमने बोला 1/2 1/5 1/8 1/11, ये हमने HP बोल दिया। अब मैं आपको क्या बोलता हूं, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द HP। हमें HP की 10th टर्म निकालनी है, ठीक है ना, हमें निकालनी है HP की 10th टर्म। तो हम क्या करेंगे, हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो AP बनेगी पहले वो लिख लो आप, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग Sir, AP कौन, 29. 1/29. 1/29, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग AP ये बन गई, इस AP, ये AP आ गई, इसका फर्स्ट टर्म लिख डालो, फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन डिफरेंस इज कितना 3। अब दो वेज में आप 10th टर्म HP की फाइंड कर सकते हो, या तो AP की 10th टर्म निकाल लो और फिर उसका रेसिप्रोकल कर दो, या सीधा HP का भी लिख सकते हो आप, है ना। तो HP की 10th टर्म निकालनी है, तो जो हमने AP का फॉर्मूला, जो HP के n टर्म का फॉर्मूला लिया है उसे पुट कर दो आप। अब आपको n को 10 पुट कर देना है, क्योंकि n टर्म आपकी ये हो गई है, n टर्म ये है, देयरफॉर 10th टर्म क्या होगी, 1/2 प्लस n माइनस 1, 10 कितना है, n कितना है 10, 10 माइनस 1 9 इंटू 3, 1/29 आ जाएगी इसकी जो है, जो HP की n टर्म, है ना। अगर इन जनरल आप n टर्म निकालते क्या बन जाती, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना है 3, तो 1/3n माइनस 1, ये आपकी HP की n टर्म आ गई है। यहां से फिर आप बेशक 10 पुट कर दो, यहाँ पे 10 पुट कर दो,
या इसमें 10 पुट कर दो, आ जाएगा। सिमिलरली कोई भी और टर्म पूछी होती है आपको, मान लो 23rd टर्म पूछी होती, या तो यहाँ पे सीधा ही पुट कर दो 23, या फिर इस फॉर्मूला में कर दो, यहाँ कर देते हैं क्योंकि n टर्म निकाल लिया है। तो 3 × 23 -1 कितना बन गया, 69 - 1 1/68 आ जाएगा जी आपका। ओके बच्चों, ओ बच्चों, यस सर, आ गया आंसर। है ना? Yes, sir. ये आ गया आपका। सिमिलरली अगर मैं ले लेता, लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना, ये ले लेते हैं हम एग्जांपल। लेट्स से आई राइट द टर्म्स एज 1/2, जो मैंने थर्ड एग्जांपल लिया था, 3/8, 3/10, 1/4 is an HP. I say find the 19th term. Find the 19th term of this HP. तो 19th term निकाल दो मुझे फटाफट से। वन बाय 14। 1/14, ओके, देखते हैं। सर 1/14। 1/14 कॉरस्पॉन्डिंग एपी ये वाली थी, है ना, ये हमने पहले ही चेक कर लिया था कि ये एपी है, ये एपी है, और ए इसका 2 है, डी इसका 2/3 है ना, डी 2/3 है। तो आपकी एचपी की एन टर्म का फॉर्मूला लिख लो, ए प्लस n - 1 इंटू डी, पुट कर दो, ए कितना है 2 और n - 1 2/3 इन डी 2/3 है, सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 6 + 2n - 2, इसी को सिंप्लीफाई कर लो, ये बन जाएगा कितना 4 + 2n, 4 + 2n बन गया, या 2n + 4 बन गया। तो इस सीक्वेंस का n टर्म बन गया 3/2n + 4। देयरफॉर आपको कौन सा पूछा है, 19 पूछा है, तो पुट कर दो यहाँ पे 2 × 19 + 4, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कितना बन जाएगा 38 + 4, ओके 3/42 आ जाएगा, जो कि सिंप्लीफाई होकर 1/14 बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके बच्चों, Yes, sir. तो कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, बड़ा ही ज्यादा सिंपल सा टॉपिक है। वो ये है कि बस n टर्म हमारी एचपी की ये है, ए आपका कॉमन डिफरेंस, ए आपका फर्स्ट टर्म और डी है कॉमन डिफरेंस कॉरस्पॉन्डिंग एपी का। अब इसके ऊपर प्रॉब्लम लेंगे हम, है ना, केवल इतने से टॉपिक के ऊपर, कितने से टॉपिक के ऊपर, 1/a + n - 1 to d इज द n टर्म ऑफ एचपी। केवल इस टॉपिक के ऊपर हम लेंगे 6, 7, 8 अच्छी प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं, नोट कर लीजिए आप लोग। द फर्स्ट क्वेश्चन है राइट इज, in an HP the 10th term is, in an HP the 10th term is 1/29 and the 19th term is 1/56. 19th term is 1/56. Find the 31st term, और 31st term निकालनी है। Find the value of 31st term of the HP. 10th term 1/29 दे दी और 19th term 1/56 दे दी। आपको फाइंड करना है बच्चों 31st टर्म। सर D3 हो जाएगा। अब पता नहीं, निकाल लो, सॉल्व करो ना। यही तो फाइंड करना है, पहले कैसे बता दूं मैं। आप n टर्म का फॉर्मूला लिख लो, a + n - 1 इंटू डी, देयरफॉर व्हाट विल बी द 10th टर्म, 1/a + 9d, एंड व्हाट विल बी योर 19th टर्म, 1/a + 18d। सर 1/92 आ रहा है। ओके ओके, देयरफॉर आपके पास 1/29 बन गया 1/a + 9d के इक्वल, और 1/56 बन गया 1/a + 18d के इक्वल। यहां से दो इक्वेशन बन गई, a + 9d = 29, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या रेसिप्रोकल ले लो, और a + 18d = 56। नाउ यू सॉल्व दिस टू इक्वेशन फॉर a and d।
सॉल्विंग 1 and 2 फॉर ए एंड डी, ए और डी के लिए 1 और 2 को सॉल्व कर लो, ए आ जाएगा डी आ जाएगा, देख लो क्या आएगा। सर आंसर 1/92 है। यस बेटा बिल्कुल ठीक है। सर मैंने भी वही बोला था। ठीक है, तो मैंने गलत कब बोला तुम्हारा? नहीं सर मैं बता रहा था ऐसे ही। अच्छा ठीक है चलो। अब यहां से बेटा देख लो क्या आ जाएगा, आई थिंक ए आ जाएगा 2 और डी आ जाएगा 3। ये दो इक्वेशन से A2 आ जाएगा, D3 आ जाएगा। अब आपके पास A और D आ गया है, फिर तो कोई भी टर्म निकाल सकते हो। अब आपको कौन सा टर्म पूछा है? 31st टर्म, n टर्म ही निकाल लो सीधा, या 31st निकाल, 31st निकाल लो, A + 30D और अब पुट कर दो 2 + 30 × 3, 1/92 आंसर आ जाएगा जी, बिल्कुल करेक्ट है। जसमीत बेटा समय लगा? यस सर। चलो बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो एक और लेते हैं, इससे मिलता जुलता एक और लेते हैं, और अब फटाफट वाला आंसर आना चाहिए। इन एन एच पी 15 टर्म ले लेते हैं, 3/43, 3/43 15 टर्म है, और साथ में कौन सी दे दी है? 28 टर्म, 1/23। फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड द, कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 43rd टर्म। फटाफट से 43rd टर्म निकाल दो। 15 टर्म इज 3/43। फटाफट से निकाल दो मुझे 43rd टर्म, 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। सेम वे, दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स ए और डी, Yes, yes, sir. Okay. ए आ जाएगा डी आ जाएगा। Sir, 1/33. 33. 1/33 नहीं, एक इक्वेशन बन गई a + 14d 43/3, दूसरी बन गई a + 27d 23 बन गई। तो भैया ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है ए और डी के लिए। आप देख लो अब कैसे सॉल्व करेंगे। माइनस कर दो सीधा ही, है ना, माइनस ही कर दो सीधा, माइनस कर दो, है ना, माइनस कर दो, सॉल्व कर लो, माइनस कर दो सीधा, ए कैंसिल हो जाएगा, 14 27 कितना हो गया? -13d, 43/3 -23 -13d कितना बन गया? 43 - 69/3, सॉल्व कर लो थोड़ा, कितना बन जाएगा? 6 - 26 बन जाएगा बाय 3 -13d। तो मेरे ख्याल से डी आ जाएगा यहाँ से 2/3 भाई। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. डी 2/3 आ जाएगा। अब डी को 2/3 पुट किया आपने किसी भी इक्वेशन में, तो आपके पास बचा लोग ए आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुट करके देख लो कितना बन जाएगा। फर्स्ट में सिंप्लीफाई कर लो, सेकंड में पुट कर दो, क्योंकि 27 सीधा ही कैंसिल हो जाएगा। ए + 54 और फिर जो भी है वो आपका सॉल्व होके ए आ जाएगा, है ना। सेकंड में पुट कर दो, नहीं 9 और 2 18, 5 आ जाएगा ए आपके पास। Yes, sir. ए 5 आ गया, डी आ गया। आप जो मर्जी टर्म पूछी है, 20 कौन सी पूछी है? 43rd पूछी है, तो 43rd में क्या आ जाएगा? ए + 42d कर दो, और अब ए पुट कर दो, कितना है? 5 + 42d कितना है? 2/3। सॉल्व कर लो, देख लो कितना बन जाएगा। ये बन जाएगा 14 × 28, 1 बाय कितना आ जाएगा जी?
कितना आ जाएगा देख लो। सर 1/33 वन यही तो बाई बोला थर्टी था। थ्री हाँ 1/33 आ जाएगा, 1/33 बोला आ था। जाएगा भाई लोग। ओके भाई लोग। तो मैंने भी तो ये बोला, हाँ यस सर। हाँ, तो ठीक है भाई, ठीक है, मैंने कब गलत बोला? ये बोला था सर। 1/33 आ रहा था। यस चलो सर। ठीक है, चलो गुड। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इन एन HP द थर्ड टर्म इज 1/3, third term is 1/3, the sixth term is 1/6, the sixth term is 1/5, sixth term is 1/5, and the nth term या last term is 3/203. Find number of terms. थर्ड टर्म 1/3 दे दी बच्चों, और सिक्स टर्म दे दी 1/5, लास्ट टर्म या nth टर्म 3/203 दे दी है। नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है अब, नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड n। टेक योर टाइम, 4 मिनट ले लो इसके लिए, या 5 ले लो ज्यादा से ज्यादा। सर n की वैल्यू 100 है। 100 है, ओके, देखते हैं अक्षिता बेटा, देखते हैं। यस सर 100 आ गई सर उनकी बात। 100 आ रहा। ओके जी। भाई पहले जो दो इक्वेशन हैं, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी? थर्ड टर्म हो जाएगी 1/a+2d, है ना? ये क्या बन गया? 1/a+2d इज इक्वल टू 1/3, और ये क्या बन गया? 1/a+5d इज इक्वल टू 1/5। दैट इज आपके पास एक इक्वेशन बन गई, a+2d इज 3 एंड a+5d इज इक्वल टू 5। सॉल्व कर लो इसको, फिर सब्सट्रैक्ट कर दो। -3d इज इक्वल टू -2, d आपका फिर से 2/3 आ गया। अब d 2/3 आ जाएगा, यहां से a निकालो फर्स्ट इक्वेशन से, कितना बन जाएगा? a आ जाएगा 3 - 4/3, कितना बन जाएगा? 9 माइनस 5/3 आ जाएगा। अब आपका n टर्म, लास्ट टर्म, वो है a+n-1 इंटू डी, वो दिया हुआ है आपको। ये लास्ट टर्म कह लो या n टर्म कह लो, एक ही बात है। 3/203 1/a+n-1 टू डी, दैट इज, ये इक्वेशन बन जाएगी। रेसिप्रोकल ले लेते हैं, a+n-1 टू डी इज इक्वल टू 203/3। अब यहाँ पे आप फटाफट से a का वैल्यू पुट करो, 5/3, n-1 d का वैल्यू पुट करो, d आया था 2/3 इज इक्वल टू 203/3, 3 3 कट गया, सो 5 + n-1 टू 2 इज इक्वल टू 203,
और अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये बन जाएगा -3 +3 हो जाएगा, हो जाएगा 200 रह जाएगा। n आपका 100 आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है जिन्होंने 100 दिया है। कुछ नहीं था इसमें, केवल फिर से n टर्म को यूज करके और a और d ऑब्टेन करके लास्ट टर्म का फिर हमने ले लिया। ठीक है ना जी, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। अब मैं लिखता हूं इन एन HP द mth term mth term is n and nth term is m, then what can be m plus nth term? HP में mth टर्म n दे दी है, nth टर्म m दे दी है, m प्लस nth टर्म फाइंड करनी है। ऑब्वियसली ये आंसर आएगा mn की टर्म्स में। आंसर ऐसा आ सकता है m प्लस n बाय m इंटू n, m माइनस n बाय m इंटू n, या m इंटू n बाय m प्लस n, या m इंटू n बाय m माइनस n। ऐसा कुछ आंसर बनेगा आपका, इस तरह इनसे मिलता जुलता कुछ। m टर्म n दे दी बच्चों, n टर्म m दे दी, m प्लस n सर टर्म। D-1 होगा, हाँ क्या D-1 होगा। बेटा, मुझे डी के बारे में नहीं पता, मैंने ऑप्शन दे दिए हैं, आप आंसर बताओ, उस पर डिस्कशन करेंगे हम। ये इंडिविजुअल टर्म्स के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा कभी भी कि ए क्या आ रहा है डी क्या आ रहा है। आप फाइनल डिस्कशन उस पर आया करो। ट्राई कर लो बच्चों, डिस्कस करेंगे फिर। क्वेश्चन आपका शुरू फिर से एन टर्म से होना है, और फिर ए और डी जो भी है वो फाइंड करके फिर आपका एम प्लस एन टर्म ऑब्टेन होना है। एन टर्म आपका 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, और m टर्म 1/a प्लस m माइनस 1 इंटू डी है। यही होगा ना। n टर्म के फॉर्मूला में हम अगर n को m से रिप्लेस कर देंगे तो m टर्म ये बन जाएगा। अब आपका n टर्म क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, सो m इज इक्वल टू 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और m टर्म क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, n इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। मतलब आपकी एक इक्वेशन बन गई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, रेसिप्रोकल ले लेते हैं 1/m, और दूसरी इक्वेशन यहां से बन गई a प्लस m माइनस 1 इंटू डी 1/n। अब फिर से आपकी ये दो इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व ही करना है, कुछ नहीं करना है, और माइनस कर दो। माइनस कर दोगे ए कैंसिल हो गया, डी कॉमन आ गया, n माइनस 1 माइनस m माइनस 1, n माइनस m मिल जाएगा आपको, और इधर बन जाएगा 1/m माइनस 1/n, और यहाँ पे फिर एलसीएम आ जाएगा mn। तो ये बन गई इक्वेशन n माइनस m इंटू डी, इधर बन गया n माइनस m बाय mn, ये बन गया आपका।
यहां से डी आ गया 1/mn, आ रहा था डी किसी का 1/mn? हेलो, यस Yes, sir, मेरा मेरा बाद आ में आ गया। गया था। तो बस ठीक है, अब डी का वैल्यू पुट करके ए निकाल लो। अब ए आप देख लो क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू 1/mn, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे सेकंड में पुट कर दो, ए आ जाएगा। मेरे ख्याल से ए भी 1/mn आ जाएगा। यस, ए भी आपका 1/mn आ जाएगा, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में कर दो चाहे सेकंड में कर दो। अब आपको पूछी कौन सी टर्म है, m प्लस n टर्म पूछी है। देयरफॉर m प्लस n टर्म के ही फॉर्मूला में, n टर्म के ही फॉर्मूला में n को रिप्लेस कर दो m प्लस n से, क्या बन जाएगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 टू d। अब यहाँ पे जो a और d का वैल्यू है बच्चों, वो पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर लो, mn ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस m प्लस n माइनस 1, 1 कट गया, तो आंसर आ गया mn बाय m प्लस n, mn बाय m प्लस n आंसर आएगा आपका। जो मैंने ऑप्शन दी थी ऑलमोस्ट उनमें से मिलता जुलता, इनफैक्ट मेरे ख्याल से कोई ऑप्शन में मैंने लिखा ही था mn बाय m प्लस n, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपका करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी आपका पिछले क्वेश्चन के जैसा ही था, nth टर्म के ऊपर ही चल रहा सारा कुछ, ये देखो, हो गए। ये सर Yes, 2 sir. मिनट रुक जाओ, मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ बेटे, अब मैंने कर दिया है, अब बाद में करना, ठीक है ना, ये नोट कर लेना, इसका पीडीएफ भेज दूंगा, रुकेंगे नहीं हम ज्यादा अब। चलो अगला क्वेश्चन लेंगे। इन एन HP the peer term is given as QR. Your term is given as PR. Then what can be R's term? Pth टर्म Q इंटू R दे दिया है, Q टर्म R इंटू P दे दिया है, या P इंटू R दे दिया है, R टर्म क्या होगा? फिर से n टर्म, मेहुल बेटा फिर से n टर्म को यूज करना है, ये समझ तो लग गया ना इसको मेहुल, कर रहा हूँ सॉल्व। ये समझ तो लग गया ना? ये सर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ये वाला। अच्छा चलो ठीक है, टेक योर टाइम, 5 मिनट ले लो, जल्दी नहीं करूंगा मैं, चलो सॉल्व भी करेंगे। सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, व्हाट विल बी पी टर्म 1/a प्लस p माइनस 1 टू d इज इक्वल टू QR। व्हाट विल बी QR टर्म, जस्ट लाइक इन प्रीवियस क्वेश्चन, 1/a प्लस q माइनस 1 टू d इज PR। n की जगह q पुट कर दिया और यहाँ n की जगह p पुट कर दिया। अब फिर से इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, a प्लस p माइनस 1 टू d, रेसिप्रोकल लेंगे तो इधर QR बन जाएगा 1/QR। इसका रेसिप्रोकल ले लिया, q माइनस 1 इंटू d, 1/PR बन गया। नाउ एज यूजुअल जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे बच्चों, वही करेंगे, माइनस करेंगे, a कैंसिल हो गया, d कॉमन आया, p माइनस 1 माइनस q माइनस माइनस 1 प्लस 1, मतलब यहाँ p माइनस q बच जाएगा। इधर अब आपका क्या बचा, यहाँ पे गलती होती है बच्चों से, देखो यहां से गलती होती है, 1/QR यहां सेपरेटली सॉल्व करते हैं, व्हाट बी 1/QR माइनस 1/PR। यहां अब एलसीएम क्या आएगा, QR और PR का एलसीएम क्या आएगा, ये बताओ, कौन बताएगा? मेहुल बताएगा, मेहुल सर QR और PR, QPR होगा। हाँ सर QPR आ रहा है। ऑब्वियसली QPR आएगा ना, QPR एलसीएम आ जाएगा, आर स्क्वायर नहीं आएगा। एलसीएम का मेथड जो होता है लगाओगे अगर आप, तो QPR आएगा, ऊपर क्या रह जाएगा, QPR डिवाइडेड बाय QR, P रह जाएगा, और QPR डिवाइडेड बाय PR, PQ रह जाएगा। तो राइट साइड में ये है, तो देयरफॉर हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई थी, P माइनस Q इंटू D इज इक्वल टू P माइनस Q बाय QPR या PQR, है ना। और यहां से बच्चों D आ गया 1/PQR। अब आप D का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, और ये सेकंड थी, फर्स्ट में कर दो या सेकंड में कर दो, आई थिंक A आ जाएगा। A क्या आ जाएगा, मेरे ख्याल से A भी 1/PQR आ जाएगा, जब A D को पुट करोगे, इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, किसी में पुट करोगे A/PQR आ जाएगा। आया किसी का A/PQR, आया कि नहीं आया? यस सर। देयरफॉर, हाँ देयरफॉर बेटा आर टर्म में कुछ नहीं करना, 1/a प्लस R माइनस 1 टू D रखा हमने, और अब आप वैल्यूज पुट कर दो,
Therefore, your R term is 1 by A plus R minus 1 to D. A का वैल्यू 1 by पी क्यू आर है और D का वैल्यू भी 1 by पी क्यू आर है। ये आपका पी क्यू आर ऊपर चला गया, नीचे रह गया 1 plus R minus 1, 1 1 कट गया, पी क्यू आर बाय आर। तो बच्चों आंसर आपका पी क्यू बिल्कुल ठीक है, 1 by पी क्यू, यानी पी क्यू इज द आंसर। यस सर, PQ आ गया, मेरा भी जस्ट अभी आया। चलो गुड बेटा, गुड, वेरी गुड। तो भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, देखो मैंने आपको कुछ और नई चीज पढ़ाई ही नहीं है। मैं सारे ही क्वेश्चन, मैंने पहले ही बोला कि हम लोग केवल क्वेश्चन करने वाले हैं एचपी की एननेट टर्म के ऊपर बेस्ड, है ना। 5वां क्वेश्चन हमारा चल रहा है। चलो छठवां लेते हैं, अब 6 क्वेश्चन पे आते हैं। चलो इन एन एचपी, मैं लिखता हूं यहां पे इन एन एचपी, इन एन एचपी एक्स वाई जेड आर पीएथ क्यूएथ आर टर्म्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। एक्स वाई जेड और क्या है, पीएच क्यू और आर टर्म्स है, मतलब आपकी पीएच टर्म एक्स होगी, क्यू टर्म वाई होगी, आर टर्म जेड होगी। देन व्हाट कैन बी वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू बताना है, हमें बताना है एक्स वाई इंटू पी माइनस क्यू, वाई जेड इंटू क्यू माइनस आर, जेड एक्स इंटू आर माइनस पी। इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा ये बताना है। आंसर आ सकता है 1, -1, 0 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। 1 -1 0 3 कैन बी योर आंसर। पी टर्म एक्स हो गया, क्यू टर्म वाई हो गया, आर टर्म जेड हो गया एचपी का। सर AP इज इक्वल टू X है ना? हाँ बेटा, लिख देता हूं, दैट इज वी आर गिवन एपी या पी टर्म एज एक्स और ए क्यू दैट इज क्यू टर्म एज वाई और ए आर दैट इज आर टर्म एज जेड। दिस इज गिवन बेटा, and from here only you have to obtain the value of this expression. nth टर्म का ही यूज है फिर से, pth टर्म 1 बाय a प्लस पी माइनस 1 टू डी एक्स हो गया, फिर वो y हो गया 1 बाय a प्लस क्यू माइनस 1 टू डी, ऐसे ही करके बाकी की वैल्यूज। हाँ जी, एनीबडी? सर एक सेकंड। ओके, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, अच्छे से ट्राई करो इसको, हमें कोई जल्दी नहीं है।
पीयर टर्म x थी तो यहां से 1/a प्लस p माइनस 1 टू डी x है। ऐसे ही क्यू टर्म y थी 1/a प्लस q माइनस 1 टू डी y है। और ऐसी आर टर्म z थी तो 1/a प्लस r माइनस 1 टू डी z है। रेसिप्रोकल्स ले लेते हैं तो हेलो a सर। प्लस p माइनस 1 टू डी 1/x हो जाएगा। ऐसी a प्लस q माइनस 1 टू डी आपका हो जाएगा 1/y। और a प्लस r माइनस 1 टू डी हो जाएगा 1/z। है कि नहीं? यस सर। अब मुद्दा ये है, आपको चाहिए ये वाली एक्सप्रेशन। अब आप ऐसा तो नहीं करोगे कि यहां से x निकाल लिया, x का वैल्यू डाल देते वहां पे, y का डाल देते, z का, वो तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा। x हेलो और y सर। का वैल्यू डालोगे, z का वैल्यू डालोगे, वो बहुत लंबा हो जाएगा। सुनो अब मुझे, आप किस पे फोकस करोगे? आपको फोकस करना चाहिए इन टर्म्स के ऊपर, p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, इनके ऊपर फोकस करो। अब ये जो तीन इक्वेशन बन रही हैं, मान लो ये मैं लिख देता हूं इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 होगी, ये इक्वेशन 3 होगी। इन तीन इक्वेशन से हम p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी कैसे निकाल सकते हैं, कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? बताओ कैसे कर सकते हैं, बताओ, एनी आइडिया? अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दूं, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दूं, क्या हो जाएगा? ऐसे ही देख लो, फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे, ए कैंसिल हो जाएगा, p माइनस 1 और यहाँ पे d था, p माइनस 1 इंटू डी माइनस क्यू माइनस 1 टू डी, डी कॉमन आ गया, दैट इज p माइनस क्यू इंटू डी आ जाएगा। क्या मिलेगा? 1/x माइनस 1/y मिलेगा कि नहीं बच्चों? हेलो। यस सर। और अगर मैं एलसीएम ले लूंगा x इंटू वाई, वाई माइनस एक्स आ जाएगा, मतलब q माइनस 1 इंटू डी वाई माइनस एक्स बाई एक्स वाई आ जाएगा। और अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें, एक्स वाई को इधर ले आते हैं, p माइनस क्यू, और d को उधर ले जाते हैं, मतलब y माइनस एक्स बाय डी आ गया। सिमिलरली अगर मैं सेकंड माइनस थर्ड कर देता, अब आप देख ही सकते हो, अब तो आपको आइडिया मिल गया, सेकंड माइनस थर्ड करते तो ए कैंसिल हो जाता, क्या मिलता? सेम वे में q माइनस आर इंटू डी 1/y माइनस 1/z, दैट इज z माइनस वाई बाय वाई जेड। और अब आप इसको कर लेते क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको मिल गया q माइनस आर, आपको मिल गया वाई जेड इंटू क्यू माइनस आर का वैल्यू, क्या आ गया वो? z माइनस वाई बाय डी। एंड लास्टली आप थर्ड माइनस फर्स्ट कर देते तो आपको क्या मिल जाता? मैं सीधा ही लिख देता हूं, आपको मिल जाता z इंटू एक्स इंटू आर माइनस पी का वैल्यू, कितना मिल जाता? ये मिल जाता x माइनस जेड बाय डी। मिल जाता कि नहीं मिल जाता? बोलो ना। यस सर। तो आपको ये वाली वैल्यूज मिल गई, एक्स वाई इंटू पी माइनस क्यू, वाई जेड इंटू क्यू माइनस आर, और लास्टली जेड एक्स इंटू आर माइनस पी, जो कि ये वैल्यूज आ रही हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी गिवन इक्वेशन थी, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, उसमें पुट कर दो सारी वैल्यूज। आगे लिखता हूं मैं, देयरफॉर एक्स वाई इंटू पी माइनस क्यू प्लस वाई जेड इंटू क्यू माइनस आर प्लस जेड एक्स इंटू आर माइनस पी, सबका वैल्यू मिल चुका है। क्या मिल चुका है? एक बार वापस चले जाते हैं, y माइनस एक्स बाय डी, वाई माइनस एक्स बाय डी, प्लस क्या आ गया? z माइनस वाई बाय डी, प्लस z माइनस वाई बाय डी, और प्लस x माइनस जेड बाय डी। 1/d आपका कॉमन आ जाएगा बच्चों, 1/d कॉमन आ गया, y माइनस एक्स प्लस जेड माइनस वाई प्लस एक्स माइनस जेड, जेड जेड कट गया, वाई वाई कट गया, सब कुछ कट गया, 1/d ऑफ 0। तो भाई लोगों आंसर क्या आएगा? 0 जीरो। आएगा। 0 इज द आंसर, दिया हुआ था 0 ऑप्शंस में, 0 इज द करेक्ट आंसर। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस का ज्यादातर आंसर 0 ही आता है। सिमेट्रिकल टर्म सर जहां एक बार। होती हैं, सिमेट्रिकल टर्म्स होती हैं और ऐसी वैल्यूज हो, बेटा तुम सुना करो पहले, मैं कुछ बोल रहा हूं तुम बीच में इंटरप्ट ना किया करो। अब सिमेट्रिकल टर्म्स होती हैं तो इस तरह का ही हमारा बनता है आंसर, 0 बनता है। हाँ क्या कह रहे थे, बोलो अब। सर एक बार नेक्स्ट स्लाइड दिखा देते। हाँ ये वाली। अरे भाई दिखा दूंगा, थोड़ी पेशेंस रखा करो, सारा दिखाऊंगा।
ठीक है बच्चों? यस सर, हो गया। ओके, Yes, sir. दोबारा करना है इस क्वेश्चन को, नोट करना है कर लो, बाद में नोट कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगा, बट दोबारा करना है इसको, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन कैलकुलेशन मिलता कहाँ से? इस तरह से मिलता, जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि चाहिए क्या, और जो चाहिए वो कहाँ से मिल सकता है। फोकस यहाँ होना चाहिए था आपका, फोकस अगर आपका यहाँ होता तो आपको आइडिया मिल जाता। और पिछले क्वेश्चन हमने ऐसे किए हैं, उनसे मिलता जुलता ये एनएट टर्म के ऊपर बेस्ड। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं एचपी के ऊपर, थोड़ा हटके लेते हैं। अब ऐसे करता हूं, मैं लिखता हूं A1 A2 A3 A4, ये सीक्वेंस हमें दिया हुआ है, ये सीक्वेंस हमें दे दिया है, इज एन एचपी, इज एन एचपी, ये एचपी दे दिया है। तो हमें क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ A1 इंटू A2, वैल्यू ऑफ A1 इंटू A2 प्लस A2 इंटू A3 प्लस A3 इंटू A4, ऐसे चलते चलते लास्ट में AN-1 इंटू AN। वो बोल रहे हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू किसकी टर्म में पूछ रहे हैं? इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं n A1 और AN की टर्म्स में, मतलब n टाइम्स फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म्स, या n-1 टाइम्स फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म्स, या n+1 टाइम्स फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, या n-2 टाइम्स फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं वो। हमें दे दिया है, केवल ये दिया है कि ये सीक्वेंस एचपी है, और कुछ नहीं दिया। ये वाला जो वैल्यू है एक्सप्रेशन का A1 A2 A2 A3 A3 A4, ऐसे चलते चलते दो दो टर्म का प्रोडक्ट है एचपी की, फर्स्ट सेकंड का प्रोडक्ट, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, ऐसे चलते चलते लास्ट में सेकंड लास्ट टर्म जो यहां आती AN से पहले AN-1 और AN, दो दो टर्म्स के प्रोडक्ट का सम करके जो ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसका वैल्यू पूछ रहे हैं वो लोग। ओके बच्चों, Okay. Yes. और मैंने ऑप्शन लिख दी हैं, आप लोग अब ट्राई कर सकते हो। टेक योर टाइम, 5 मिनट ले लो इसके लिए। हाँ जी बच्चों, एनी आइडिया? Yes, sir. होने वाली. ओके ओके, टेक योर टाइम।
So इसका आंसर ए है। यस, नहीं देखते ए हैं। नहीं, बी 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 सर बी। बी 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 तो लिखा नहीं है। बी 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 कहाँ से आ गया भाई? बी बी लिखा एन माइनस माइनस सिर्फ बी लिखा है ना। यस सर बी एन माइनस वन ए। देखो अन्या, तुम्हारा नाम है ANAY, और आज हमारे पास एक और स्टूडेंट है जिसका नाम है अम्या। उसका नाम है, स्पेलिंग है AMAY। व्हाट अ कोइंसिडेंस, नहीं? नहीं, बोलो ना। यस सर। हमने एन टर्म को एम लिया था और एम टर्म को एन लिया था। ये तो कोई वैसा ही क्वेश्चन बन गया, नहीं? यस सर। आज अन्या भी पढ़ रहा है और अम्या भी पढ़ रहा है हमारे पास। तो एन टर्म इज रिप्लेस विद एम एंड एम टर्म इज रिप्लेस विद एन। लास्ट क्वेश्चन, इसीलिए लास्ट क्वेश्चन करवाया था मैंने। हाँ जी, बाकी जनता। Sir, option A. ऑप्शन ए, एन इंटू A1 AN। देखते हैं। यस मेहुल बेटा, सर ऑप्शन ए आ रहा है। ए आ रहा है। आप मेहुल पक्का? कैसे सर अभी सॉल्व करके यही आ रहा है। कैसे सॉल्व किया बताओ? मेरे ख्याल से तो ए नहीं है। हाँ जी, एनीबडी एल्स? जसमीत, मयंक? चलो देखते हैं। देखो ये HP दिया हुआ है ना। हमने आज कोई और कंसेप्ट तो पढ़ा ही नहीं है। मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया नई चीज, मतलब एक ही चीज पढ़ाई है मैंने, एक के अलावा और कुछ नहीं पढ़ाया। आप HP है तो HP को क्या करना है भाई? AP में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि HP AP का रेसिप्रोकल है, AP HP का रेसिप्रोकल है, एंड वाइस वर्सा। तो इज एन AP। यस और नो? हेलो, ऐसी होगा ना? यस सर। है ना? उन्होंने बोला है कि ये जो सीक्वेंस है HP है, तो हमने अपना लेक्चर शुरू ही कहां से किया था कि जो सीक्वेंस HP है उसका रेसिप्रोकल AP होना चाहिए, देयरफॉर दिस शुड बी AP। अब हम क्या करते हैं? लेट अस टेक द कॉमन डिफरेंस। लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP, लेट कॉमन डिफरेंस बी D। अब अगर इस AP का कॉमन डिफरेंस D है, ध्यान देना अब क्या होगा। इसकी जो सेकंड टर्म है, इसकी सेकंड टर्म कौन सी है? 1/A2 है, 1/A2। और फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? 1/A1। उन दोनों का डिफरेंस D आएगा, है ना। ऐसी इसकी जो थर्ड टर्म है 1/A3 और 1/A2, वो भी D आएगा। ऐसी फोर्थ टर्म 1/A4 माइनस 1/A3, वो भी D आएगा। ऐसे चलते चलते लास्ट टर्म 1/AN माइनस 1/AN माइनस 1, वो भी D आएगा। अब अगर हम पहली इक्वेशन को सॉल्व करते, ये बनता A1 माइनस A2 बाय A2 इंटू A1 इज इक्वल टू D। सेकेंड को सॉल्व करते A2 माइनस A3 बाय A3 इंटू A2 इज इक्वल टू D। फिर A3 माइनस A4 बाय A4 इंटू A3 इज इक्वल टू D। ऐसे चलते चलते लास्ट में क्या बनता? AN माइनस 1 माइनस AN बाय AN इंटू AN माइनस 1 इज इक्वल टू D। यस नो? हेलो, यस यस सर। मैं अगले पेज पे लिख लेता हूं, दोबारा से। दैट इज A1 माइनस A2 इंटू A1 इज D बच्चों। फिर A3 माइनस A4 बाय A4 इंटू A3 इज D बच्चों। इनफैक्ट A2 आना था पहले, यहाँ पे A2 माइनस A3 आना था। A2 माइनस A3 इंटू A2 इज D बच्चों। और फिर A3 माइनस A4 बाय A4 इंटू A3 इज D बच्चों। ऐसे चलते चलते लास्ट में क्या आ गया? लास्ट में आ गया AN माइनस 1 माइनस AN बाय AN इंटू AN माइनस 1 इज इक्वल टू D बच्चों। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। यहां से क्या मिल गया? A1 माइनस A2 बाय D इज इक्वल टू A1 इंटू A2 या A2 इंटू A1। चलो A1 इंटू A2 लिख देते हैं। यहां से क्या मिल गया? A2 माइनस A3 बाय D इज इक्वल टू A3 इंटू A2 या A2 इंटू A3 ऐसे लिख लेते हैं, है कि नहीं? A2 इंटू A3, A2 इंटू A3। और सिमिलरली यहां से क्या मिलता? A3 माइनस A4 बाय D इज इक्वल टू A3 इंटू A4। एंड कंटिन्यूइंग दिस वे, लास्ट वाले से क्या मिलता? AN माइनस 1 माइनस AN बाय D इज इक्वल टू AN माइनस 1 इंटू AN। बच्चों ठीक है यहां तक? यस सर।
अब हमें उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ a1 इंटू a2, a2 इंटू a3 एंड सो ऑन, an माइनस 1 इंटू an। हमने इन सब की वैल्यू निकाल ली है। देयरफॉर जो उन्होंने पूछा है a1 इंटू a2, a2 इंटू a3, a3 इंटू a4 सो ऑन an माइनस 1 इंटू an, इनकी वैल्यू पूछी है। अब a1 इंटू a2 कितना आ गया, a1 माइनस a2 बाई डी। फिर आपका a2 इंटू a3 क्या आ गया, a2 माइनस a3 बाई डी। फिर a3 इंटू a4 क्या आ गया, a3 माइनस a4 बाई डी। ऐसे चलते चलते लास्ट में an माइनस 1 टू an कितना आ गया, an माइनस 1 माइनस an बाई डी। सब में से हम d ले लेते हैं कॉमन, दैट इज 1 बाई डी। क्या बच गया, 1 बाई a1 माइनस a2 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a3 माइनस a4। ऐसे चलते चलते लास्ट में ये बच गया। यहां तक ठीक है बच्चों, यस और नो? यहां तक ठीक Yes, है। sir. मैंने डी कॉमन ले लिया। अब आप देखो क्या हो रहा है, सारी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। ये वाली टर्म सेकंड टर्म अगली टर्म की फर्स्ट टर्म के साथ कैंसिल होगी। मैं कैंसिलेशन का आपको दिखाता हूं कैसे हो रहा है ना। ये मैं ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूं, चलो ब्रैकेट लगा देता हूं, पहले ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं। अब फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट के साथ कैंसिल होगी, है ना। फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म सेकंड की फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड ब्रैकेट की सेकंड टर्म थर्ड की फर्स्ट के साथ, ऐसे करके कैंसिल हो जाएंगी। पहली ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म बच जाएगी, लास्ट ब्रैकेट की सेकंड बच जाएगी। दैट इज, मैं आगे लिखता हूं, ये बच गया हमारे पास 1 बाय डी इंटू a1 माइनस an। अब यहां पे एक काम करते हैं, जो हमने सीक्वेंस एपी में कन्वर्ट किया था, है ना, जिसका कॉमन डिफरेंस डी लिया था। अब ये 1 बाय an इस एपी की लास्ट टर्म है और 1 बाय a1 इस एपी की फर्स्ट टर्म है। तो नाउ वन लास्ट स्टेप दैट आई विल डू इज 1 बाय an इस एपी की लास्ट टर्म है, जो कि क्या है 1 बाय an 1 बाय a1 और प्लस n माइनस 1 टू डी। मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बता दूं, फिर से ले जाऊं, क्योंकि हमारा ये सीक्वेंस एपी था। दिस इज फर्स्ट टर्म ऑफ एपी एंड दिस इज लास्ट टर्म ऑफ एपी। तो एपी की लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 टू डी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं n माइनस 1 टू डी। अब यहां से आप एलसीएम लोगे, क्या आ जाएगा, an इंटू a1 एलसीएम आ जाएगा, a1 माइनस an इज इक्वल टू n माइनस 1 टू डी। अब आप एक काम करो, यहाँ पे d को इधर ले आओ इसके नीचे, और a1 और an को उधर ले जाओ। तो आपको पूछा क्या था, आपको उन्होंने ये पूछा था, ये हमारा सिंप्लीफाई होके क्या बन गया है, n माइनस 1 इंटू a1 इंटू an आ जाएगा आंसर बच्चों। ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट। Yes. बिल्कुल ठीक है बी ऑप्शन। अन्य ऐसे आया था। Yes, sir. सर वैसे मैंने वो किया था, क्या कहते हैं उसको, 2/a2 इज इक्वल टू a1 प्लस a3 वाला कर। भाई क्या कर दिया तूने तूने अरे कोई और ही जुगाड़ कर दिया। बच्चों एक बार वापस देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा पहले बताओ किसका क्वेश्चन है, बताना पड़ेगा। बताओ किसका क्वेश्चन है, किसका मेरे- बताओ। एडवांस का। हाँ ऑब्वियसली एडवांस का है, और मेंस में रिपीट हुआ है। एडवांस के क्वेश्चन आपको पता है मेंस में कई बार रिपीट होते हैं। एडवांस का क्वेश्चन था और मेंस में रिपीट हुआ है। नोट कर लो आप लोग, एक बार फिर से देख लो। सर मैंने नोट कर लिया, मुझे क्लास लीव करनी पड़ेगी, वो अच्छा दूसरी क्लास का आ गया लिंक। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, पीडीएफ भेज दूंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है मेहुल। ओके, थैंक यू सर। और डाउट्स नहीं है क्या सेकंड वर्कशीट से, उसकी सीक्वेंस सीरीज की? सर अभी 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे, उसमें से डाउट नहीं आया था, आगे में मुझे आएंगे डाउट, वो थोड़े क्वेश्चन वैसे चलो हैं। वो फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कम विद द डाउट्स इन द नेक्स्ट क्लास। ओके सर। बजा पार्टी, बाकी लोग देख लो भाई क्या हो रहा है। आप इसको दोबारा से करना, है ना। सारे क्वेश्चन जो होते हैं, कोई कोई क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जिनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा आती है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान से करना पड़ता है। आप लोग इसको देख लो, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, और दोबारा से सॉल्व करना। नहीं सॉल्व हुआ तो पीडीएफ को देख लेना, राइट। Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। अच्छा पिछली क्लास में क्यूओडी दिया था, क्यूओडी का आंसर भेजा ही नहीं किसी ने। हाँ क्या क्यूओडी दिया था बताओ, क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था ना अन्या?
क्या था सर? क्या था मेरे को भी याद नहीं, तुम लोग देखो पीडीएफ में देखो जो तुम लोगों को भेजे थे मैंने। वैसे मैंने चलो याद कर लेना फिर भेज देना, ठीक है। मैंने खोल ली पीडीएफ, लेक्चर 7 था ना? हाँ लेक्चर 7 था, बताओ क्या था क्यूओडी। तो कुछ भी नहीं। अच्छा नहीं दिया था क्या कोई? चलिए वो तो नहीं, जो पिछले से पिछले वाले में एक बार दिया था आपने क्यों? अच्छा अच्छा, चलो लेके आना फिर देख लेंगे, तो ठीक वो है। तो हो गया था। चलो ठीक है।